नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन कर लीजिएगा एक मुट्ठी धनिया का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को शुरू हो चुका है। इसका जो समापन होगा 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना करेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद और वरदान जरूर प्राप्त होगा। और आपने देखा भी होगा, जब भी नवरात्रि शुरू होने वाली होती होगी तो आपके घर पर 2-4 दिन पहले से ही साफ सफाई शुरू हो जाती होगी, क्योंकि धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही नवरात्रि आती है माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं और वो अपने भक्तों के घर पर 9 के 9 दिन वास करती हैं। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं, जिससे उस व्यक्ति के जीवन की हर प्रकार की परेशानी से उसको मुक्ति मिल जाती है और माता रानी जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं। अपने घर पर माता रानी जी की चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं, दूर दूर माता रानी जी के मंदिर में जाते हैं। और दोस्तों, हमारे वेद पुराण में बताया गया है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए 9 दिन व्रत रखते हैं, इससे आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, आपके जीवन में माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो 9 के 9 दिन का व्रत रखें, माता रानी जी के लिए चौकी लगाएं, विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करें। लेकिन दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं, अपनी नौकरी के चक्कर में इतना परेशान हो चुके हैं कि वो नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत तो रखना दूर की बात है, वो नवरात्रि के 9 के 1 दिन का भी व्रत नहीं रख सकते हैं। इसीलिए वेद पुराण में नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के लिए कुछ विकल्प बताए गए हैं, जिन विकल्पों का अगर आप सही प्रकार से इस्तेमाल शारदीय नवरात्रि के दौरान सही तरीके से कर लेंगे तो मान के चलिए आपको साक्षात माता रानी जी की कृपा और वरदान मिलेगा। और उन्हीं विकल्पों में से एक है धनिया का विकल्प। अगर आपने इस शारदीय नवरात्रि के दौरान धनिया के इस महा उपाय को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन एक दिन कर लिया, इसके बारे में हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने धनिया का उपाय सही तरीके से नवरात्रि के दौरान कर लिया तो माता रानी जी की कृपा से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लो आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके माता रानी जी का आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का जो सीधा संबंध होता है वो धन से होता है। वेद पुराणों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल किया जाए तो एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी का तुरंत आशीर्वाद मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी के सामने धनिया का प्रयोग किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आपने शारदीय नवरात्रि के
तीसरे दिन के बाद कभी भी धनिया का वो महा उपाय कर लिया जो हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन का समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लेना। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास से कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर आप माता रानी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है दोस्तों घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, माता रानी जी आपके घर पर वास करने, माता रानी जी आपके घर पर 9 के 9 दिन रुके और माता रानी जी के आशीर्वाद आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, तो बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ये नवरात्रि के तीसरे दिन, चौथे दिन या 5वें दिन किसी भी दिन आप कर लीजिएगा और नवरात्रि के नवमी को ये उपाय आपको खत्म करना है। बहुत आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है देखिए, एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का छोटा बर्तन लीजिए चाहे बड़ा बर्तन लीजिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब आपको लेना है धनिया। अब इस धनिया को मिट्टी के बर्तन में भर दीजिए। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े से इस मिट्टी के बर्तन को ढक दीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए लाल कपड़े को इस मिट्टी के बर्तन पर बांध दीजिए। सिर्फ इतना करना है। अब इस मिट्टी के बर्तन को आपको घर के कहीं भी दक्षिण दिशा में रख देना है। ध्यान रखिएगा ऐसी जगह पर रखिएगा मिट्टी के बर्तन को, यहाँ जहाँ पर साफ सफाई हो। अब आपको क्या करना है, नवरात्रि के नवमी की शाम को इसी मिट्टी के बर्तन को ले जा करके किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये मिट्टी का बर्तन जिसमें आपने धनिया रखा है, ये आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर भाग जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। दूसरा उपाय बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। और ये उपाय अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो आपका व्यापार जो चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके व्यापार को लग गई है नज़र। और दोस्तों नज़र इतनी खतरनाक चीज़ है कि हरे पेड़ को भी सुखा देती है। लेकिन आप परेशान मत हो, एक छोटा सा उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। ये उपाय आपको घर पर ही करना है, बहुत आसान सा ये उपाय है और नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद किसी भी दिन कर लेना है। आपको लेना है आधा नारियल ले लिया आपने, आधी नारियल में भर दीजिए धनिया। आपको लेना है एक लाल कपड़ा और लाल कपड़े से नारियल को बांध दीजिए। मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए बांधिएगा। इतना आप कर लीजिए। नवरात्रि के किसी भी दिन तीसरे दिन के बाद आपको सूर्यास्त के बाद नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद माता रानी जी को जो भी आप कला चित्र आपके घर में है वहाँ पर आपको बैठना है। यहाँ पर आपको एक घी का दीपक जलाना है, दीपक जला दीजिए एक। और उसके बाद ये जो नारियल में आपने धनिया रखा है जिसको लाल कपड़े से आपने बांधा है, इसको अपने हाथ में पकड़ लीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार कीजिए। इस नारियल को अपने हाथ में पकड़ने के बाद दुर्गा चालीसा का 11 बार पाठ कीजिए और उसी नारियल को ले जाइए शाम को। आपने ये उपाय किया, इसी शाम को ले जाइए अपने व्यापार के स्थान पर रख दीजिए। जहाँ से आप पैसा का लेन देन करते हैं वहीं पर इस नारियल को रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये जो नारियल माता रानी जी का आशीर्वाद बन जाएगा, वरदान बन जाएगा आपके लिए। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चला आएगा। और ये उपाय अगर आपने कर लिया दोस्तों, आपके व्यापार में बरकत
बरकत भी होगी, आपके व्यापार की उन्नति भी होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है रोग मुक्ति का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर कोई बीमार पड़ा हुआ है या आप ही बीमार पड़े हुए हैं और आप लोग अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक चुके हैं, आपके लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों आपके ऊपर कोई दोष है जिसकी वजह से आप बीमार पड़े हुए हैं। लेकिन परेशान मत हो दोस्तों, ये उपाय आप कर लीजिए। नवरात्रि के 3 दिन आपने ये उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी वो बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि माता रानी जी अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे, उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या करना है आपको, देखिए, नवरात्रि के किसी भी दिन उपाय शुरू कीजिए। जिस भी दिन ये उपाय शुरू कर रहे हैं, लगातार 3 दिन आपको करना है। नवरात्रि के सूर्यास्त के बाद, किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी धनिया लीजिए। माता रानी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। अपने हाथ में ये जो आपने एक मुट्ठी धनिया लिया है, सूर्यास्त के बाद इस वक्त को इसको पकड़ करके, इस धनिया को पकड़ करके आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया आपने। अब जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार पड़ा हुआ है, यह एक मुट्ठी धनिया ले जाइए, उस बीमार पड़े व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइएगा और इसी धनिया को घर के बाहर दक्षिण दिशा में बहा दीजिए। सिर्फ इतना उपाय नवरात्रि के दौरान 3 दिन आप कर लीजिए। जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा होगा, माता रानी जी के आशीर्वाद से वो व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में कितना ज़्यादा सुधार आएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।